बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तारीख़ है 12, दिन है मंडे। कल इतवार का दिन गुज़र गया। वो इतवार के दिन पे जो पीटीआई कैंडिडेट ने और वर्कर ने जो एहतजाज रिकॉर्ड किया, इस पर हम सरसरी बात करते हैं। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा और देखा भी होगा। शाहरुख खान का एक फ़िल्म है जिसका नाम है डॉन, डॉन 1, डॉन 2। उसमें वो इस डॉन का किरदार जो निभाया है वो बेहतरीन किरदार था। लेकिन इसमें इसने एक डायलॉग बोला था। इस डायलॉग में वो कहते हैं कि कुछ इस तरह था कि डॉन के पीछे 11 मुल्क की पुलिस पड़ी हुई है और डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ये एक मशहूर डायलॉग है, मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अगर आप लोगों ने असली डॉन देखना है ना, असली डॉन के बारे में सुनना है कि असली आजकल जो असली डॉन है, वो कहाँ है, कौन है और किधर बैठा है, तो आप अडयाला जेल चले जाएँ। अडयाला जेल में एक कैदी बैठा है जिसको हम कैदी नंबर 804 से भी जानते हैं। कोई मुर्शिद कहता है, कोई खान साहब कहता है और उसका जो नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी है। वो जब इंट उससे जब वो इक़्तिदार से निकला, तो उससे पूछा गया कि वो कह रहा था कि मैं अगर रोड पे आऊँगा तो मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। इन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो किसने कहा कि आप जेल चले जाओगे? तो उसने कहा कि अगर मैं जेल चला गया तो मैं इससे ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। वो बिल्कुल वाक़ई उसने जो बात कही थी बिल्कुल ठीक बात कही थी कि मैं अगर जेल चला गया तो मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ जब कल 3 बजे के बाद पीटीआई कैंडिडेट यानी कि जो वर्कर थे, कैंडिडेट थे, वो जब एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि आधी से ज़्यादा पुलिस वाले ज़ुम्मान पार्क जो खान साहब का घर है, उस पे पहरा दे रहे थे। उसको घेरे में रखा हुआ था। मैं हैरान था। मैं कहा कि यार, तो जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस हैं, एस्टेब्लिशमेंट वो इतनी डरी हुई हैं कि वो कह रहे थे, वो सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि खान साहब वो अडयाला जेल से निकल जाए या अडयाला जेल की दीवार तोड़ ले, वो ज़ुमान पार्क पहुँच जाए और यहाँ से निकल आए। और हमें ज़िंदा निगल ली। ये इतनी डरी हुई सिह में, लेकिन वो बेचारा तो जेल में पड़ा हुआ है, जेल में बैठा हुआ है। लेकिन उसने जो बात कही थी कि मैं जेल चला जाऊँगा तो मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा, ये उसने वाक़ई सच में कहा था। वो वाक़ई खतरनाक हो गया। तो अगर आप दूसरे मायनों में देखें तो जो लोग एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे, लाहौर का, इसमें लाहौर भी हैं, पेशावर हो या सियालकोट हो या इस्लामाबाद हो, जगह-जगह एहतजाज रिकॉर्ड हो रहे थे। क्यों रिकॉर्ड हो रहे थे? इसलिए रिकॉर्ड हो रहे थे कि अवाम ने जो 8 फरवरी को फ़ैसला सुनाया, अवाम ने जो खान साहब को मैंडेट दिया कि उसने अवाम निकल आई, वोट डाले और इतने वोट डाले कि अभी तक गिन रहे हैं, अभी तक गिन रहे हैं। गिन नहीं सकते। अभी अल्लाह अल्लाह करे, अभी पूरा रिज़ल्ट आ गया। 265 में जितने वफ़ाक में थी, नशिस्तें थी, उस पे अभी थोड़ा अभी 12 तारीख को इन्हीं के रिज़ल्ट मुकम्मल हुआ। रिज़ल्ट है, जिस तरह रिज़ल्ट आया आप लोगों ने देख लिया कि वहाँ वफ़ाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही थी, पंजाब में भी केपी में लीड कर रही थी। लेकिन इस मैंडेट को क्या किया कि एक्सेप्ट नहीं किया गया। जब ए मैंडेट एक्सेप्ट नहीं होता तो इस तरह होता है, शोर-शराबे होते हैं, एहतजाज होते हैं, यानी कि ये अवामी मैंडेट था। अवाम ने दिया, इसको एक्सेप्ट करना था, लेकिन पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर के लोग हैं, जो आला ओहदे पर फ़ाइज़ हैं, जो जिनके पास पावर है, वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो इनको एक्से हालाँकि अवाम जो फ़ैसला करे, अवाम जिसको लाए, अवाम ये जमहूरियत के हुस्न है, जिसको अवाम लाना चाहती हैं, जिसको अवाम यानी कि पावर में लाना चाहती हैं, ये अवाम पर मुनहसर है। अवाम ने फ़ैसला किया, खान साहब को वोट दिया, ज़्यादा वोट दिया, अच्छा वोट दिया, उनके हक़ में फ़ैसला किया। लेकिन पावर कॉरिडोर क्या है, जो पावर कॉरिडोर के ऊपर लोग बैठे हैं, वो नहीं चाहते। वो नहीं चाहते। हाँ, इससे क्या होता है, इससे मुल्क का नुकसान होता है। जिस तरह खान साहब कह रहे थे कि अगर हम क्या करें, अगर हम हमारे मुल्क में एक साफ़ और शफ़ाफ़ इंतख़ाबात का निकाल हो, जिससे मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बेहतर है। जिससे क्या होगा, यानी कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो माशी स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होगी, मुल्क को स्टेबल होगा। अगर आप एक लूली लंगड़ी हुकूमत लेके आए, जो अवाम की मैंडेट से ना हो, तो वो क्या करे, वो मज़बूत फ़ैसले नहीं कर सकते। ये खान साहब बार-बार कह रहा था, हर स्पीच में कह रहा था, उसके अगर इंटरव्यू दे के, स्पीच दे के, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पता नहीं कि ये लोग जो है ना, पावर के ऊपर बैठे हुए लोग ये क्यों नहीं समझते। अब जो लूली लंगड़ी हुकूमत आएगी, वो किस तरह चलेगी, ये सबको मालूम है। इससे पहले भी 16 महीने पीडीएम ने गुज़ारे हैं, वो जिस तरह उन्होंने 16 महीने गुज़ारे हैं, जिस तरह महँगाई की शरह में इज़ाफ़ा हुआ, बेरोज़गारी आ गई, क्या-क्या नहीं हुआ। लेकिन लेकिन ये जो एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा था, दूसरी बात ये है कि कौन-सा आईन है, कौन-सा कानून है, कौन-सा मज़हब है, कौन-सा माशरा है जो अपने शहरियों को एक पुरअमन एहतजाज का हक़ नहीं देता।
वो कौन-सा कानून है, कौन-सा आईन है, लेकिन पाकिस्तान में आजकल हो रहा है, तकरीबन 16 से 20 में 2 साल से हो रहा है। लोगों को एहतजाज करने का मौका नहीं देते। जब जब एहतजाज होता है तो क्या कहते हैं, पुलिस वाले शेलिंग करते हैं, पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं, डायरेक्ट गोली मारते हैं। तो अपनी शहरियों पर जो है ना ज़ुल्म करते हैं। कल भी मैं देख रहा था, शहज़ाद फ़ारूक को देख रहा था, शेख शाहीन को देख रहा था, सलमान अकरम रज़ा साहब को देख रहा था, जो पीटीआई कैंडिडेट हैं, वो अपना आरओ ऑफ़िस के साथ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, शेख शाहीन के साथ तो इतनी ज़्यादती हो गई कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए, बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल में डाले गए, लोगों पर पानी फेंके गए। इन सब का सिर्फ़ एक आदमी ज़िम्मेदार है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, काज़ी साहब, वो इस मनसब पर बैठा है। उन्होंने क्या, अगर आप देखिए, वो हर वक़्त क्या कहता था, आइन का किताब अपने जेब में रखता। जब भी कोई बात होती तो कहता कि मैं आइन का मुहाफ़िज़ हूँ, आइन के मुताबिक चलूँगा, आइन पर मैं फ़ैसले करूँगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, आखिरी वक़्त में क्या किया, इस आइन का मज़ाक बनाया गया। जिस तरह पीटीआई के साथ उन्होंने किया, उनका सिंबल छीना गया, उसकी पार्टी को तोड़ा गया, उनकी पार्टी के पास जो भी किया। आजकल जो हालात बनी हुई, ये इनकी वजह से बनी हुई हैं। अगर पार्टी पार्टी का सिंबल ना लेता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि अपने सिंबल के नीचे इलेक्शन लड़ती, तो आज सारे कैंडिडेट क्या होते, उसका रिजल्ट भी अच्छा होता। और उसके साथ साथ उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो आज जो गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, वो भी पार्टी के अंदर होते। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि मुल्क के साथ मजाक किया गया। जो अवाम ने फैसला किया, अवाम ने खान साहब के हक में फैसला किया, वोट दिया, उसको नहीं माना जा रहा है। अब क्या होगा, मुल्क में अफरा तफरी होगी, महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी, ये सब कुछ चलता जाएगा। इस सब कुछ चलता जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आगे जो होगा, जिस पर बात होगी, यानी कि जितने भी न्यूज़ होंगे, इस पे हम बात करेंगे। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर हम बात करें और आपके साथ मालूमात शेयर करूँ। शुक्रिया।